हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। क्या बोलूँ यार। और मैं हर्ष शर्मा, और आज का मेरा पॉडकास्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट इन कोविड-19। सो बेसिकली यार, आप न्यूज़ पे भी या बहुत सारी जगह पे आप ये तो न्यूज़ सुनते होंगे कि कॉलेज कब खुलने वाला है या स्कूल कब खुलेगा या कब उसके खुलने के आसार दिख रहे हैं। पर ये बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म हो जाती है, चर्चा यहीं पर बंद हो जाती है। हमें हम ये ज़रूरी नहीं समझते कि हम इसको आगे भी लेके जाएं और यहाँ तक लेके जाएं कि स्टूडेंट को अभी कोविड-19 में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उनकी स्टडी ठीक से हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, ये कोविड-19 या ये ऑनलाइन क्लासेस उनके लाइफ में क्या इफ़ेक्ट कर रहा है। सो बेसिकली यार, मोस्टली लोगों को ये तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी एज 12 या 14 या 15 अंडर है, उनके पास मोस्टली के पास या 50% बच्चों के पास अपना खुद का पर्सनल स्मार्टफोन नहीं होगा, या होगा तो उनके पास, कईयों के पास इंटरनेट नहीं होगा, वाईफाई नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा। सो यार, इनके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। आज तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट सुने हैं अभी करंट सिचुएशन पे, उनमें से किसी ने भी इन स्टूडेंट के बारे में बात नहीं करी, इनके प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करी, इनको क्या इस समय फेस करना पड़ रहा है। मेरी बात 8th क्लास के स्टूडेंट से हुई है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं दिल्ली में। तो उनका ये कहना है कि उनके पूरे घर में, पहली बात तो ये, उनके फादर जो हैं वो वेजिटेबल सेल करते हैं और उनके पूरे घर में सिर्फ एक ही स्मार्टफोन है, और वो भी उन्होंने उनके फ़ोन में कोई ये पैक वाला कोई बैलेंस नहीं था, अनलिमिटेड वाला। उनके में स्मार्ट पैक था जो कि 50 रुपये का उन्होंने शायद भरवा रखा था। तो उन्हें अब इस परिस्थिति में भी अपने फ़ोन में 200 या 300 का रिचार्ज करना पड़ रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। और उनको ये भी कहना था कि जब उनके फादर बाहर वेजिटेबल सेल करने जाते तो उनके फादर से कोई संपर्क नहीं रहता, क्योंकि उनके फादर अपना फ़ोन घर पे ही देकर जाते हैं क्लासेस के लिए। सो यार, ये तो सभी बात करें कि लॉकडाउन है, ठीक है, अच्छा स्कूल ना खुले, और सरकार ये भी कदम उठा रही है कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से हो। पर उन बच्चों का क्या जो पढ़ने में थोड़ा वीक हैं, स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, फिर भी उनके मार्क्स कम आते थे। और जिस बच्चे के बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, उस बच्चे का ये भी कहना है कि मुझे ऑनलाइन में उतना समझ में नहीं आता जितना ऑफलाइन में आता था। सो यार, बेसिकली मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमें इन सब टॉपिक पर भी बात करना होगा। हम इकोनॉमिक के बारे में बात करते हैं और भी पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी टॉपिक पे बात करते हैं, पर हम कहीं ना कहीं उन बड़ी टॉपिक में इस छोटे से टॉपिक को भूल जाते हैं। छोटा है बट इम्पोर्टेंट है यार ये भी। और हाँ, एक बच्चे से और मेरी बात हुई जो कि 11th क्लास में, वो प्राइवेट स्कूल में है। उनके पास है तो स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनका भी कहीं ना कहीं ये कहना था कि कई बार इंटरनेट वीक हो जाता है, सिग्नल वगैरह, क्योंकि अभी हमारी कंट्री उतनी भी डेवलप नहीं है। और जो समझ उन्हें ऑफलाइन में आता था फेस टू फेस, वो चीज़ इस ऑनलाइन में नहीं हो पा रही है। या तो ये हो सकता है कि टीचर तो अपना उतना ही इफ़ेक्ट कर रहे हैं और दूसरे कंट्री में ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है, या इंडिया में भी ऑनलाइन कोर्सेज बहुत होती है। पर यार, ये जो स्कूल्स के बच्चे हैं, इनको अभी उन चीज़ की आदत नहीं है, ये अभी उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पाए। हाँ, धीरे धीरे हो जाएंगे, इन्हें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। पर जो भी अभी 12th क्लास में नए नए गए हैं, या 11th में गए हैं, या 10th में गए हैं, उनके लिए इस टाइम की स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता कि इसी टाइम पे उन्हें इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि हम कुछ नया सीखें, ऑनलाइन में चलते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत से 40% बच्चे की शायद यही कंप्लेंट आएगी कि मुझे समझ में नहीं आता, या हमारे घर में स्मार्टफोन नहीं है, हमारे घर में इंटरनेट नहीं है,
या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो यार हमें इनके बारे में भी बात करनी चाहिए। और अच्छा, इसमें हम सरकार को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार जो भी कदम उठा रही है वो हमारे बच्चे की सुरक्षा के लिए ही उठा रही है। वो स्कूल्स भी नहीं खोल सकती, जहाँ तक सरकार कर सकती थी उन्होंने करा, ठीक है। और देखा जाए तो यार इसका कुछ सॉल्यूशन भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि स्कूल खुल नहीं सकते और पढ़ाई भी नहीं रोक सकते। पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है करनी कंटिन्यूअस। सो यार अब देखो, बस हम सिर्फ एक ही चीज़ उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो कोविड-19 का समय जो चल रहा है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, सारा कुछ ठीक हो जाए, ना केवल सिर्फ हमारे देश में बल्कि इस दुनिया में, कि ताकि हम पहले की तरह ही तरक्की कर पाएँ, हम बल्कि पीछे ना जाएं। इसी तरीके से हमारी एक तीसरे बच्चे से भी बात हुई जो कि 12th स्टैंडर्ड में है और वो भी प्राइवेट स्कूल में है। तो आइए सुनते हैं उनकी और हमारे बीच की कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो विपुल, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello, Vipul this side and I am from Narela and I am in 12th standard. So basically मैं भी 12th क्लास में हूँ। ओके, और आपको क्या लगता है ये ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही है वो ज़्यादा बेटर है, या जो ऑफलाइन क्लासेस होती थी स्कूल में वो ज़्यादा बेटर है? In my opinion, always offline class is better than online because in offline classes हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है और जो मतलब हमें चाहिए होता है हमें साथ के साथ मिल जाता है और हमें अच्छा वो मिलता है वहाँ से, मतलब साथ के साथ फीडबैक हमें टीचर प्रोवाइड करते हैं, मतलब हर चीज़ साथ के साथ सॉल्यूशन क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। बट इन ऑनलाइन क्लास वी कैन से दैट देर आर लोट बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या ही कहें, मतलब इश्यूज भी बहुत आ जाते हैं, कभी नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं, कभी टीचर्स को नहीं हो पाता टाइम वाइम, नहीं बच्चे कर पाते अपना टाइम मैनेजमेंट, बहुत बहुत इश्यूज होते हैं। सो वी कैन से दैट ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन। और आपको क्या लगता है कि इस ऑनलाइन क्लासेस में हर बच्चे क्लासेस अपना कर पा रहे हैं? इन माय ओपिनियन मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं हम्म। खुद मतलब इतनी प्रॉब्लम झेल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक पर्सनल फोन नहीं है। कभी मैं अपना भाई कर लेता हूँ, कभी बहन को, तो उनको भी इश्यूज होते हैं क्योंकि उनकी भी क्लासेस होती हैं, वे भी कॉलेज वगैरह की पढ़ाई करते हैं अपनी, उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे भी होती है, मतलब कि मैं टाइम पर क्लास नहीं ले पाता, अपना होमवर्क सेंड नहीं कर पाता टाइम पे, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और मैं बात करूँ पुअर फैमिली की, तो यार क्या ही कहें, उनको तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, उनको तो नेट इशू, और उनके पास मोबाइल भी, शायद कई फैमिली के पास मोबाइल ना हो। तो लाइक हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनके पास तो बहुत मुश्किल से होता है फोन, और उन्हें तो मतलब ऑनलाइन स्टडी करने में भी बहुत मतलब दिक्कत होती होगी, बहुत प्रॉब्लम होती होगी उन्हें भी। ओके, सो थैंक यू विपुल हमारे साथ बात करने के लिए। मोस्ट वेलकम सर। Guys, thank you so much for listening this podcast.